हेलो बच्चों, AK कॉमर्स में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ा रहे हैं कॉस्ट अकाउंटेंसी। इसमें पढ़ा रहे हैं क्या, यूनिट कॉस्टिंग या आउटपुट कॉस्टिंग, जिसमें आप लोगों को हम 6 क्लास दे चुके हैं। पहला 4 क्लास, ठीक है, पहला 4 या 5 क्लास में स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट बताए थे, ठीक है। उसके बाद आपको 5 और 6 क्लास में 5 और 6 में बताए कॉस्ट शीट। अगर आप लोग नहीं देखें हैं तो 1 से लेकर 6 क्लास तक मेरा आप देख लीजिए, आपको एकदम समझ में आ जाएगा, ठीक है। कम से कम एक बार देखिए, अगर ठीक नहीं लगता है तो मत देखिएगा, ठीक है। एक बार इसको देखिए, समझ में आ जाएगा। और ठीक नहीं लग रहा है, थोड़ा देर कुछ मिनट देखिए, कुछ मिनट देखिए, अगर समझ में आता तो ठीक है, नहीं आता तो वहीं पर छोड़ दीजिएगा, ठीक है। आज फिर पढ़ाएंगे हम कॉस्ट शीट। क्या पढ़ाएंगे? कॉस्ट शीट। तो कॉस्ट शीट में क्या चीज़ है, हम 2 क्लास लिए हैं जिसमें 6 क्वेश्चन बता चुके हैं। 6 में आपको दोनों क्लास में अलग अलग टाइप का बताएं। आज भी कॉस्ट शीट बताएंगे, वो दूसरा टाइप का। ये क्या बताएंगे आपको? ब्रिक्स क्लीन। मतलब क्या होता है? ईट भट्टा। ईट भट्टा जो है, ईटा का भट्टा जहाँ ईटा बनता है, उसके बारे में बताएंगे कॉस्ट शीट। तो यहाँ पर जो कॉस्ट निकालते हैं पर 1000 ब्रिक्स, ईटा में जो है पर ईटा नहीं निकलता है, क्योंकि एक ईटा के भट्टे में आपको लाखों करोड़ों ईटा बनता है, ठीक है। तो उसमें आपको एक एक ईटा का कॉस्ट नहीं निकलता है, तो पर 1000 ब्रिक्स का कॉस्ट निकाला जाता है। तो पर 1000 ब्रिक्स कॉस्ट कैसे निकालेंगे ये आपको समझाना है। तो ठीक है, अगर ईट भट्टा वाला, ईट का अगर भट्टा आता है आपको, ईट का भट्टा, उसका अगर बोलता है कॉस्ट शीट बनाइए, तो इसमें जनरली क्या होता है? पर 1000 ब्रिक्स। पर 1000 ब्रिक्स मतलब प्रति 1000 जो आपको ईट होता है उसका कॉस्ट निकाला जाता है। तो इसको बताएंगे। अब इसमें ज़्यादा नहीं बोलेंगे क्योंकि पहले हम बता चुके हैं। और एक लाइन थोड़ा सा और देख लीजिए कि स्टेटमेंट, ये कॉस्ट शीट का जो है प्रोसेस क्या होता है। पहले निकालिए क्या चीज़? प्राइम कॉस्ट। फिर निकालेंगे वर्क कॉस्ट। फिर निकालेंगे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अगर प्रॉफिट निकालना तो टोटल कॉस्ट और सेल्स दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा? प्रॉफिट निकल जाएगा। क्योंकि हम 6 क्लास में यही चीज़ बताते चले आए, तो डेली एक सा चीज़ बोलना ठीक नहीं है, तो हम ज़्यादा नहीं बोलेंगे। वीडियो ठीक लगता है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर देंगे। और वीडियो देखिए, अगर आपको ठीक नहीं लगता है तो वहीं पर आप उसको छोड़ दीजिएगा, कोई बात नहीं, स्किप कर दीजिएगा। लेकिन एक बार देखिए समझ में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। ज़रा देखिए, प्रॉब्लम 36। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर प्रिपेयर अ कॉस्ट शीट शोइंग कॉस्ट एंड प्रॉफिट पर 1000 ब्रिक्स। ये ईंट का भट्टा है, ठीक है। ब्रिक्स क्लीन। ब्रिक्स क्लीन मतलब ईंट भट्टा। इसमें क्या होता है? किल्न। ईंट भट्ट जो होता है, इसमें क्या होता है? कॉस्ट जो होता है पर 1000 ब्रिक्स निकालते हैं। वेजेस कितना है? 60,000 रुपया का है। रॉयल्टी कितना का है? 30,000 रुपया का है। ये क्वेश्चन देखिएगा, ठीक है। इसको क्वेश्चन आपको हम दिखा देते हैं पहले, उसके बाद बनाते हैं। उसके बाद देखिए, कोल जो है 1,80,000 रुपया का है, ठीक है। थोड़ा बुक थोड़ा दूर में लिखा रखा हुआ है। डेप्रिशिएशन है 12,000 रुपया का है। फैक्ट्री ओवरहेड 40% ऑफ वेजेस। ऑफिस ओवरहेड 10% ऑफ वेजेस। ब्रिक्स मेड, ब्रिक्स कितना है? 40 लाख। 40 लाख ब्रिक्स बनाया गया, कितना? 40 लाख। 32 लाख ब्रिक्स आर सोल्ड, 32 लाख को बेचा गया है। 100 रुपया पर 1000 ब्रिक्स पर, माने 100 रुपया जो है पर 1000 ब्रिक्स पर बेचा गया है। ओपनिंग स्टॉक ऑफ ब्रिक्स 4 लाख। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ ब्रिक्स 12 लाख रुपया, ठीक है। ये क्लियर आपको? पर 1000 ब्रिक्स निकाला यहाँ पर, सब चीज़ें पर 1000 निकलेगा। अब यहाँ बताया प्रिपेयर कॉस्ट शीट। तो यहाँ पर चूंकि सेल दिया हुआ है तो प्रॉफिट भी शो करना है। तो क्वेश्चन कितना था? 36। चलिए कॉस्ट शीट लिख लीजिए यहाँ पर। कॉस्ट शीट फॉर द ईयर एंडेड, फॉर द ईयर एंडेड। ये कुछ डेट वगैरह नहीं दिया हुआ है, डैश डैश करके छोड़ देते हैं, ठीक है। फॉर द ईयर एंडेड कॉस्ट शीट। ये आउटपुट जो है कितना ब्रिक्स है? आउटपुट जो बनाया गया, प्रोडक्शन कितना हुआ है? 40 लाख। 40 लाख ब्रिक्स। 3 4 5 6, ठीक, कितना हो गया? 40 लाख ब्रिक्स। 40 लाख ये ब्रिक्स है।
ब्रिक्स मतलब ईटा। तो ईंट भट्टों क्या बोलते हैं, किल्न बोलते हैं, ठीक है ना। तो आउटपुट कितना है, 40 लाख ब्रिक्स। और इसको हम लोग कह सकते हैं 40 लाख ब्रिक्स से पर 1000 निकालने बोलता है, तो इसको 3 जीरो काट दीजिए तो हो जाएगा 4000 पर 1000 ब्रिक्स। क्या हो जाएगा, 4000 पर 1000 ब्रिक्स, पर 1000 ब्रिक्स। इसको ऐसे भी हम लिख सकते हैं, ये जो 4000 हो गया वो पर 1000 कन्वर्ट कर लीजिए, ठीक है। पहले कितना है यहाँ, 40 लाख है, तो 40 लाख से सबको डिवाइड करेंगे तो थोड़ा प्रॉब्लम आएगा। इसको छोटा करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, 4000 पर 1000 ब्रिक्स, इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो 4 लाख बन जाएगा। अब बाकी जो है हम लोग क्वेश्चन वाइज पहले हिसाब बनाएंगे। तो जो ईंट का भट्टा होता है किल, इसमें जो निकालेंगे कॉस्ट पर 1000 ब्रिक्स, क्या निकालते हैं, कॉस्ट पर 1000 ब्रिक्स। तो चलिए ये हो गया अमाउंट, रुपए, ये कॉस्ट पर 1000, थोड़ा जगह कम हो गया, पर ये 1000 है, पर 1000 ब्रिक्स निकाल रहे हैं। शुरू में थोड़ा सा रफ समझा देते हैं, पर 1000 ब्रिक्स, ये है पर्टिकुलर्स, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं, थोड़ा देख ले, थोड़ा बुक थोड़ा है नज़दीक नहीं दूर में है। पहले आते हैं क्या चीज़ निकालेंगे, प्राइम कॉस्ट। तो पहले आ जाते हैं वेजेस, वेजेस जो है 60,000 है, कितना है, 60,000 के वेजेस है। तो उसमें कॉस्ट पर 1000 निकालना है, तो देखिए इस तरह से निकालेंगे, ब्रैकेट में ये 4000 है, ये 60,000 रुपया है, डिवाइडेड पर 1000 कितना हो गया, इसको 4000 से डिवाइड कर देंगे, 4000 डिवाइड 4000, तो ये आ जाएगा कितना रुपया आपको, 15 रुपया, 15 रुपया पर 1000 ब्रिक्स, ठीक है, 15 रुपया पर 1000। उसी प्रकार सम ऐसे ही कीजिएगा, जो भी खर्चा होगा उसको 4000 से डिवाइड कर देंगे, जितना भी खर्चा होगा अलग अलग उसको 4000 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। फैक्ट्री ओवरहेड, फिर ये सॉरी वो हो गया रॉयल्टी। अभी हम प्राइम कॉस्ट निकालने के बाद फैक्ट्री का खर्चा देखेंगे। पहले क्लास हम बहुत दे चुके हैं इसका, तो ज़्यादा समझाना नहीं, खाली आपको पर 1000 ब्रिक्स कैसे निकालता है इसको हम बताएं। रॉयल्टी, रॉयल्टी जो है वो है 30,000। शुरू में थोड़ा वर्किंग कर देते हैं, बाकी आप आगे जाके डिटेल में सबको कितना से डिवाइड कीजिएगा, 4000 से, तो कॉस्ट पर 1000 ब्रिक्स आपका निकल जाएगा। हम लोग 4000 कन्वर्ट कर लिए, तो ऊपर में देख लीजिए, ठीक है। तो 30 है तो 7 रुपया 50 पैसा ही ठीक होगा, ठीक है, 7 रुपया 50 पैसा रॉयल्टी है। और कोल, कोयला, कोल मतलब कोयला, कोयला जो है ये आपको कितना, 1,80,000, 1,80,000। तो अब क्या करेंगे यहाँ पर, 1,80,000, शुरू में तो हम वर्किंग कर दिए हैं, बाकी जो भी खर्च होगा सबको आप कितना डिवाइड कीजिएगा, 4000 पर 1000, 4000 पर, तो 4 चौके 16, 4 25 20, ठीक है, 45 रुपया, 4 चौके 16, 4 25 20, 45 रुपया पर 1000 ब्रिक्स। सबको ऐड कर दिया जाए, 1,80,000, 1,80,000, ये 30,000 है, ठीक है, 1,80,000 और 90,000, 2,70,000, ये कितना होगा, 2,70,000 रुपया। ये तीनों को ऐड कर दीजिए, ये 4 से पूरा डिवाइड कर दीजिए, एक ही बात है, ये होगा आपको टोटल 67,000, 67,000 है, 67.50 ये रुपये होगा पर 1000 ब्रिक्स। ये कहलाएगा प्राइम कॉस्ट।
हम इसका पहले 6 क्लास दे चुके हैं, अच्छा से देखिए, एकदम क्लियर हो जाएगा आपको। ठीक है, अब आते हैं फैक्ट्री ओवरहेड, जिसमें आपको आएगा डेप्रिशिएशन। क्या कहते हैं इसको हम लोग? फैक्ट्री ओवरहेड। OH मतलब ओवरहेड, बांट देते हैं तो आ जाए इसमें डेप्रिशिएशन। क्वेश्चन में दिया हुआ है डेप्रिशिएशन जो है 12,000 है, फिर वर्किंग कर देते हैं 12,000 है, पर 1000 निकालेंगे तो 4 से डिवाइड करेंगे, कितना से? 4 से डिवाइड करेंगे, डिवाइड कितना करें? 4 से, तो 4 तिया 12, मतलब 3 रुपया आएगा। कितना को? 3 रुपया। यहाँ लिख देते हैं 12,000, अमाउंट में 12,000, कॉस्ट पर 1000 ब्रिक्स 3 रुपया। उसके बाद एक चीज है, हम ऊपर वर्क्स ओवरहेड लिखे हैं, वो जान के क्लियर करने के लिखे हैं, तो वर्क्स ओवरहेड क्लियर लिखा हुआ भी है, वर्क्स ओवरहेड, क्योंकि डेप्रिसिएशन इसी के अंडर में आता है, इसलिए हम लिख दिए थे। तो वर्क्स ओवरहेड बोलता है 10% ऑफ वेजेस, वेजेस का 10%, 10% ऑफ वेजेस। वेजेस कितने का है? 60,000। 60,000 का 10% कितना होगा? नहीं, 1 मिनट, बहुत दूर में रखा हुआ है। 10% नहीं है, 40% ऑफ वेजेस, सॉरी, कितना परसेंट? वर्क्स ओवरहेड 40% ऑफ वेजेस। ये क्या है? 40%, 40% ऑफ वेजेस। वेजेस कितने का है? 60,000। 60,000 का 40%, 24,000। 60,000 का 40%, 24,000। अब ज़्यादा क्या करेंगे इसमें, हम लोग रफ नहीं करेंगे, गड़बड़ा जाएगा। इसको 4,000 डिवाइड कर दीजिए, तो 4 छक 24, तो यह हो जाएगा 6 रुपया। 4,000 डिवाइड कर देंगे, कॉस्ट पर 1000 निकल गया। आ गया वर्क कॉस्ट, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। ये क्या हो जाएगा? वर्क कॉस्ट। तो वर्क कॉस्ट 2,70,000, 70 में हम लोग जोड़ देंगे कितना को? 36,000, तो 3 लाख हो जाएगा ये 6,000 रुपया। 3,06,000 रुपया। और इसको जोड़ दे, ऐड कर देते हैं तो आएगा 76 रुपये 50 पैसा। 76 रुपया 50 पैसा कॉस्ट पर 1000। ठीक है, सामने सब आ रहा है। अब नेक्स्ट आते हैं ऑफिस ओवरहेड। ठीक है, इसको क्वेश्चन में दिया हुआ, पढ़ चुके थे। ऑफिस ओवरहेड, ये आपको 10% ऑफ, क्या चीज़ देख लेते 1 मिनट। 10% ऑफ कौन चीज़ का है? 10% ऑफ वर्क कॉस्ट है। ऑफिस ओवरहेड 10% ऑफ वर्क, सॉरी नहीं, ऑफिस ओवरहेड 10% ऑफ वेजेस, 10% ऑफ वेजेस। वेजेस का 10% मतलब 6,000। ऑफिस ओवरहेड 10% ऑफ वेजेस। वेजेस कितना है? 60,000। 60,000 का 10% 6,000। इसको 4 से हम लोग डिवाइड करते हैं तो 1.15, 1.15, सॉरी 1.50, ये हो जाएगा आपको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट शीट यहीं तक बनता है, लेकिन यहाँ पर प्रॉफिट निकालना है। तो प्रॉफिट के लिए हम लोग पिछला भी याद कीजिएगा, 2 क्लास जो पता है उसको वो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट अलग से बनाते थे, लेकिन हम चाहें तो एक ही फॉर्मेट दोनों बना सकते हैं। इसके बाद हम लोग चालू कर देंगे क्या कि स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट का जो है प्रोसीजर चालू कर देंगे। कर सकते हैं एक साथ, आज हम एक साथ बना के बता देते हैं। अलग भी बना सकते हैं, एक साथ बना सकते हैं। तो इसको जोड़िए, 3,12,000। 3 लाख कितना हो जाएगा? ये 3,12,000, ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, 3,12,000। और ये होगा 78, 76, 77, 78 रुपये टोटल। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन में, ओपनिंग स्टॉक ऑफ ब्रिक्स। ब्रिक्स का ओपनिंग स्टॉक कितना है? 4 लाख है, और ब्रिक्स का क्लोजिंग स्टॉक कितना है? 12 लाख है। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में हम लोग ऐड करेंगे ओपनिंग स्टॉक, लेस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक। इसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ सेल्स या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बोलते हैं। निकल गया, इसको टोटल कॉस्ट मान लिया जाएगा, और कोई खर्च है ही नहीं इसमें। तो यहाँ ओपनिंग स्टॉक 4 लाख ब्रिक्स है, और क्लोजिंग स्टॉक 12 लाख ब्रिक्स है।
इसका कोई रेट नहीं दिया हुआ है। तो एकदम दिमाग में याद रख लीजिए। अभी हम छोटा सा नोट भी लिख देंगे, और नहीं तो दिमाग में याद रखिए कि अगर क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन नहीं दिया रहे, रेट नहीं दिया रहे, तो इसका वैल्यूएशन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट के बेसिस पर आधार पर करेंगे। अगर क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन नहीं दिया रहे, तो ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन हम लोग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट के आधार पर करेंगे। तो कॉस्ट में कितना है? 78 रुपया। तो ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन 78 रुपया पर करेंगे। ठीक है, तो ऐड करेंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, इसमें ऐड करेंगे ओपी मीन्स ओपनिंग स्टॉक ऑफ, एफ मतलब फिनिश, याद रखिएगा, एफ मतलब फिनिश गुड्स। थोड़ा हम जगह बचा रहे हैं। तो कितना? 4 लाख है। देखिए ब्रैकेट में देते हैं, 4 लाख ईटा है, और 4 लाख मतलब पर 1000 निकालना है हमको। तो 4 लाख को पर 1000 मतलब डिवाइडेड बाय 1000, तो ये बराबर कितना आ जाएगा आपको? 400। बराबर कितना हो जाएगा? 400। ठीक है, काटो के 3 3 इंटू 78 रुपया। 78 क्या है आपको? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का रेट है, 78 रुपया करके। कितना करके? 78। तो ये आ जाएगा आपको, मल्टीप्लाई करें, थोड़ा कैलकुलेटर में कर लेते हैं, कितना हो जाएगा? 7 8 चौके 32, 8 सत्ते 50, अच्छा 4 सत्ते 28, 31,200 रुपया। कितना होगा? 31,200 रुपया। ठीक है, 3,12,000 और 30,000, 43,200। तो कितना होगा? 3,43,200 रुपया। 3,43,200 रुपया। इसमें लेस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ, एफ मीन्स फिनिश्ड, याद रखिएगा, एफ मतलब फिनिश्ड गुड्स। ये आपको 12 लाख कितना है? 12 लाख ब्रिक्स है। 12 लाख डिवाइडेड बाय, पर 1000 बोल रहा है, पर 1000, 3 जीरो का घटा देंगे तो कितना? 1200 हो जाएगा। कितना होगा? 1200 पर 1000 ब्रिक्स इंटू 78 रुपया करके, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट के बेसिस पर। इसको ध्यान से सुनिएगा अब, एकदम ध्यान से। अगर ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन नहीं दिया रहेगा, तो इसको हम लोग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट के आधार पर करते हैं। इसको जोड़िएगा तो आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई करेंगे, 2 8 12 8 96, तो 6 हो गया, यहाँ 9। ठीक है, कैलकुलेटर में हम देख लिए 93,600 रुपया। कैलकुलेट कर लीजिएगा यहाँ पर। ये लेस किए हैं तो ये आ जाएगा, लेस कीजिए यहाँ पर 0 0, 12 6 जाएगा, 6 बचेगा। अच्छा, उसके बाद 12 से 3 जाएगा, 9 बचेगा, 9 जाएगा 4 बचेगा 2, तो 2,49,600। ठीक है, 2,49,600। ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हुआ। क्या हुआ? ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। एकदम शुरू में हम अच्छा से हम पढ़ा चुके हैं। अगर थोड़ा सा भी आपको प्रॉब्लम लग रहा है तो मेरा पहला दूसरा क्लास ज़रूर देख लीजिए, कम से कम समझ में आ जाएगा फॉर्मेट। तो कॉस्ट ऑफ सेल्स, ये क्या कहलाएगा? कॉस्ट ऑफ सेल्स या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ सेल्स। यहाँ सेल्स जो दिया हुआ क्वेश्चन में, ये नीचे दिया हुआ सेल्स, सेल्स किया गया कितना ब्रिक्स? सेल्स किया गया 32 लाख ब्रिक्स। कितना ब्रिक्स? चलिए कर देते हैं यहाँ पर, सेल्स कितना है? 32 लाख, 32 लाख ब्रिक्स पर 1000, तो कितना हो जाएगा? 1000। तो इसको 1 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3,200, 3,200, 3,200 इंटू, इसको बेचा गया आपको 100 रुपया करके, 100 रुपीज़ करके, 100। तो चलिए थोड़ा सा गड़बड़ तो यहाँ पर हो गया, जगह कम हो रहा है। तो कितना हो जाएगा? 3,20,000, 3,20,000। ये सेल्स हो गया। तो सेल्स और कौन चीज़ है यहाँ पर? सेल्स और कॉस्ट ऑफ सेल्स, दोनों का डिफरेंस देख लीजिए कितना आ रहा है। सेल्स हम लिख दिए, थोड़ा नीचे देखिए, एरो कर देते हैं, थोड़ा गड़बड़ा गया यहाँ पर। तो ये आ जाएगा आपको प्रॉफिट, दोनों का डिफरेंस। प्रॉफिट जो है पर 1000 ब्रिक्स निकल गया आपको, ये बैलेंसिंग फिगर है।
तो आ जाएगा 2,49,600 और 3,20,000। इसका डिफरेंस जरा करके देख लीजिएगा, हम तो कैलकुलेटर से कर रहे हैं, देख लीजिएगा 70,400, 70,400 बेचा गया कितना करके आपको, 100 रुपया करके, कितना करके, 100 रुपया करके। तो 78 में 100 घटाएंगे तो कितना होगा, 22 रुपया पर 1000 ब्रिक्स प्रॉफिट निकल गया। तो यही है स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट किसका, पर 1000 ब्रिक्स। तो क्या हो गया, किल्न मतलब क्या चीज़, ईंट भट्टा, ब्रिक्स किल्न ईंटा भट्टा का है। एक इसको बता दिए, एक और क्वेश्चन देखिए, थोड़ा सा अलग है, तो इसको हम समझा देते हैं। देखिए प्रॉब्लम 37, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर a monthly cost sheet for a Grand Bricks Works showing cost and profit पर एम। देखिए एम लिखा है यहाँ पर ना, पर एम ब्रिक्स, पर एम मतलब यहाँ होता है पर 1000, पर एम थोड़ा इसको हम क्लियर कर देंगे। पर एम मतलब क्या हो गया, पर 1000 ब्रिक्स, पर एम मीन्स पर 1000 ब्रिक्स। क्लियर है, यहाँ पे लिखा हुआ भी है एम इक्वल टू 1000 ब्रिक्स। एम मतलब हो गया 1000 पर 1000 ब्रिक्स, एम मतलब पर 1000 ब्रिक्स, बार बार बोल दिए। मटेरियल कंज्यूम्ड लाइम कोल सैंड स्टोर्स, ये सब दिया हुआ कितना, अलग अलग है सबका रेट, देख लीजिए रेट अब निकालेंगे हम लोग। वेजेस, ठीक है, सैंड डिगिंग, ब्रिक्स मेकिंग, उसके बाद फैक्ट्री ओवरहेड 20% ऑफ डायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस का 20%, ऑफिस ओवरहेड 10% ऑफ डायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस का 10%, ब्रिक्स सोल्ड 18,000, कितना है 18,000 एम पर 1000, 60 रुपया करके पर 1000, 60 रुपया करके पर 1000, एम मतलब पर 1000, एम मीन्स पर 1000। और कुछ देख लेते हैं यहाँ पर, ओपनिंग स्टॉक ऑफ ब्रिक्स 1000 एम, 1000 एम मतलब पर 1000 एम। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ 3000 एम मतलब पर 1000। ओपनिंग स्टॉक ब्रिक्स कितना है, 1000 है, क्लोजिंग स्टॉक कितना 3000। इतना कुछ होने के बाद अब हम क्वेश्चन में आते हैं, प्रिपेयर कॉस्ट शीट और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट। अच्छा चलिए अब थोड़ा हम लोग शुरू करते हैं। क्वेश्चन 37, यहाँ पर निकालना है आपको एक्चुअली ब्रिक्स जो है वो साल में ब्रिक्स कितना बनाया गया, प्रोड्यूस कितना किया गया, नंबर ऑफ ब्रिक्स ये नहीं दिया हुआ है, सेल दिया हुआ खाली है। कैलकुलेशन ऑफ द नंबर ऑफ ब्रिक्स प्रोड्यूस्ड, यहाँ ब्रिक्स कितना बनाया गया ये नहीं दिया गया, ब्रिक्स का सोल्ड दिया गया कि 18,000 बेचा गया, लेकिन कितना बनाया गया ये नहीं दिया गया। कैलकुलेशन ऑफ द नंबर ऑफ ब्रिक्स, ईंटें जो है ब्रिक्स प्रोड्यूस्ड या आउटपुट किया गया जिसको बोलते हैं प्रोड्यूस्ड। ब्रिक्स को सोल्ड कितना किया गया साल में, देखिए तो 18,000 ब्रिक्स सोल्ड, ब्रिक्स सोल्ड। ईटा बेचा गया कितना का, 18,000 एम, एम का माने जान गए आप लोग पर 1000 एम। ऐड करेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ ब्रिक्स, ऐड करेंगे क्या चीज, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ ब्रिक्स, ये था 3,000 क्लोजिंग स्टॉक, 3000 एम, एम मीन्स पर 1000, 18 और 3 कितना हो गया 21,000, एम मतलब पर 1000। लेस करेंगे ओपनिंग स्टॉक जो पहले का था, ओपनिंग
स्टॉक ऑफ ब्रिक्स, ओपनिंग स्टॉक है 1000 एम, तो मतलब आउटपुट कितना हुआ 20,000 एम। इसको अगर 1000 से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो यह हो जाएगा, लगता है 2 करोड़ हो जाएगा। ठीक है, खैर देखते हैं क्या होगा। यही इसका आउटपुट हुआ। क्या बोल सकते हैं इसको हम लोग, आउटपुट या प्रोड्यूस्ड। आउटपुट नहीं दिया होता ब्रिक्स का, इसलिए आउटपुट निकालिए यहाँ पर। ये वर्किंग करने के बाद अब हम लोग काम शुरू करते हैं। ठीक है, काम शुरू किया जाए। क्या चीज़ बनाएंगे हम लोग, कॉस्ट शीट। चलिए बनाते हैं। पीरियड मंथली है। ठीक है, लिखा हुआ क्वेश्चन लिखना पड़ रहा है। ये पीरियड जो है आपको, पीरियड मंथली है, मंथली। ब्रैकेट में थोड़ा दिया जाए आउटपुट। आउटपुट, आउटपुट जो है एक्चुअली में क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 और 3 जीरो और दे देते हैं, 3, तो हो गया 2 करोड़। क्या हो गया ये, 2 करोड़ ब्रिक्स। और इसको क्या बोल सकते हैं हम, 20,000 एम। एम मीन्स पर 1000। तो हम क्या करेंगे, जितना भी आपको खर्चा होगा उसको 20,000 से डिवाइड करेंगे। 2 करोड़ डिवाइड करेंगे तो बहुत कैलकुलेशन में हम लोग प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है, पर 1000 मालूम गया, पर 1000 कितना है, 20,000 है। पर 1000 कितना है, 20,000। वैसा का निकालना शुरू किया हम लोग। सबको 2 करोड़ से अगर डिवाइड करेंगे आपको पर 1000 ब्रिक्स निकालने के लिए तो प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है, पर्टिकुलर्स, इधर अमाउंट लिख लेते हैं, अमाउंट रुपीज, कॉस्ट पर 1000 ब्रिक्स, जिसको एम बोलते हैं। ठीक है, कॉस्ट कॉस्ट पर 1000 ब्रिक्स, इसको क्या यहाँ डिनोट किए हम लोग एम से, ब्रिक्स। अब जो क्वेश्चन में दिया हुआ देखते जाते करते जाते हैं। पहले आ जाए मटेरियल। इसमें दिया कौन कौन चीज़, लाइम है, कोल है और सैंड है और स्टोर्स है। ये सब जोड़ेंगे तो मटेरियल कंज्यूम में आया था दिया हुआ क्वेश्चन में। तो पहले आते हैं आपको मटेरियल। मटेरियल्स, लाइम मतलब चूना। लाइम जो है आपको, ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है 4000। कितना है, 4000। रेट क्या है आपको, ये 50 रुपया पर टन। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, 4000 इंटू 50, एक रफ कर देते हैं, उसका बाकी करते रहिएगा। तो 50 चौक तो कितना होगा, 2 लाख। कितना हो जाएगा, 2 लाख। तो यहाँ लिख लीजिए कितना रुपया, कॉस्ट, सॉरी यहाँ पर कितना हो गया, 2 लाख रुपया। अब इसको पर 1000 हमको निकालना है। पर 1000 में क्या कर देंगे, डिवाइडेड बाय 20,000, तो कितना हो जाएगा, 10 रुपया। कितना हो जाएगा ये, 10 रुपया। तो सब जितना भी आपको इंडिविजुअल आइटम होगा उसको कितना डिवाइड कीजिएगा, 20,000 से। कितना से, 20,000 से। अब टोटल करेंगे नहीं तो बहुत ज़्यादा यह है, या वर्किंग गंदा हो जाता है। लाइम के बाद आते हैं कोल। कोल मतलब कोयला। कोल जो है ये 3,750,
750 इंटू टन इंटू कितना रुपया, 40 रुपया करके, 3740 रुपया करके। तो 4×5 = 20, 4×7 = 18, तो 20, 4 12, तो चलो ठीक है, 1,50,000। ये कितना हो जाएगा, 1,50,000। इसको 20,000 से डिवाइड करें, कितना से 20,000, तो 7.5 आ जाएगा। कितना हो जाएगा, 7.50। फिर आते हैं कोल के बाद आते हैं सैंड। सैंड जो है ये आपको है 20,000। कितना है, 20,000। ये सब टन में है, ठीक है। 20,000 इंटू 2 रुपया 50 पैसा करके, 2 रुपया 50 पैसा करके, तो 20,000 इंटू 2 रुपया 50 पैसा, 25 दूनी 50, ठीक है, मतलब 50,000। ये हाथ चल जाता है उस साइड मेरा, 50। इसको 20,000 से डिवाइड करेंगे तो 2.5 आ जाएगा, 20,000 से डिवाइड करेंगे। इसके बाद एक और आइटम है मटेरियल में, स्टोर्स है। स्टोर्स जो डायरेक्ट दिया हुआ है कितना, 75,000, 75,000 रुपया का है, 75,000। इसको भी 20,000 से डिवाइड किया जाए तो 20 या 60, 3 पॉइंट समथिंग आएगा। तो ये आ जाएगा आपको 3.75, ठीक है, 3.75। अब इस सबको ऐड कर दीजिएगा तो इसको बोलेंगे मटेरियल कंज्यूम्ड। ये क्या निकल गया, मटेरियल CON मतलब कंज्यूम्ड। 2 1 3 लाख, 4 लाख, 4,75,000। टोटल कितना होगा, 4,75,000। इसको चाहें तो आप 20,000 से डिवाइड कर दें या पूरा को ऐड कर दिया जाए। पूरा को ऐड कर दिया तो 23 रुपया 75 पैसा। कितना आएगा ये, 23 रुपया 75 पैसा। अब आते हैं वेजेस। मटेरियल में वेजेस जो क्या आ गया, प्राइम कॉस्ट आ गया, वेजेस। वेजेस डायरेक्ट दिया हुआ कितना, वेजेस है 50,000 रुपया। और वेजेस दो तरह का, सैंड डिगिंग है और ब्रिक्स मेकिंग है, दोनों को एक साथ जोड़ दिया जाए तो चलिए सैंड डिगिंग। डिगिंग मतलब खुदाई, सैंड डिगिंग, ये 50,000 का है। और एक और चीज़ है ब्रिक्स मेकिंग, ईटा को बनाने में, ईट को बनाने में, ठीक है, ब्रिक्स मेकिंग, ये 1,50,000 रुपया है। कितना, 1,50,000। तो टोटल कितना हो जाएगा आपको, ये 2 लाख रुपया का। 2 लाख को अगर हम डिवाइड करते हैं 20,000 से तो 10 रुपया होगा पर 1000 ब्रिक्स। 4 लाख 2, 6,75,000। ये कितना हो गया आपको, 6,75,000 रुपया। ये प्राइम कॉस्ट निकल गया, 6,75,000। 23 और 10 33, 33 रुपये 75 पैसा। 23 और 10 33 रुपया 75 पैसा। चलिए इसमें हम जोड़ते हैं आपको वर्क्स ओवरहेड, ठीक है। वर्क्स ओवरहेड, वर्क्स ओवरहेड क्वेश्चन में दिया हुआ है 20% ऑफ डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस किसको बोलते हैं, जो कि हमको प्राइम कॉस्ट के पहले आता है। तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस किसको बोलते हैं, जो प्राइम कॉस्ट है इसी को बोलते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस। जितना भी डायरेक्ट खर्चा प्राइम कॉस्ट में लगता है, लिखने भूल गए हम, प्राइम कॉस्ट 6,75,000। तो ये 6,75,000 ये क्या है, डायरेक्ट एक्सपेंडिचर में आएगा। क्या आएगा, डायरेक्ट एक्सपेंडिचर। तो बोलता है क्या चीज़, ये वर्क्स ओवरहेड 20% ऑफ डायरेक्ट चार्जेस। तो वर्क्स ओवरहेड क्या है, 20% ऑफ डायरेक्ट चार्जेस। डायरेक्ट चार्जेस कितना हुआ, 6,75,000। प्राइम कॉस्ट को बोलते हैं डायरेक्ट चार्जेस, याद रखिएगा, प्राइम कॉस्ट को बोलते हैं हम लोग डायरेक्ट चार्जेस। कभी भी क्वेश्चन बोलेगा डायरेक्ट चार्ज तो उसको प्राइम कॉस्ट मानिएगा। तो 6,75,000 का 20% निकाला जाए, 6,75,000 का 20%। एक मिनट हम कैलकुलेट कर लेते हैं।
इंटू कितना होगा 6 इंटू 20/100 इक्वल टू 1,35,000। कितना हो गया 1,35,000। अब इसको 20,000 से डिवाइड करेंगे, कितना से डिवाइड करेंगे 20,000 से। तो 20,000 तो 1,35,000 डिवाइडेड बाई 20,000 तो हो जाएगा यहाँ पर कितना आ गया 6 रुपया। ठीक है 6 रुपया 75 पैसा। अब इसको जोड़ा जाए, ये कहलाएगा आपको वर्क कॉस्ट। क्या कहलाया वर्क कॉस्ट। आपको 6 क्लास दे चुके हैं और सब जो बना रहे तरीका एक ही है, थोड़ा क्वेश्चन सब अलग अलग आ रहा है। अभी ईंट का भट्टा था, ठीक है क्या ब्रिक्स किल्न है, तो 6 x 7 लाख 8 लाख समथिंग कितना 8,10,000। ठीक है जोड़ लिया जाए 8,10,000 रुपया। 33 हो जाएगा आपको कितना 39 में, और इसमें यहाँ पर 1.5 रुपया और जोड़ देते हैं तो ये हो जाएगा 40 रुपये 50 पैसा। ठीक है 39 में 40 रुपया 50 पैसा। फिर ऑफिस ओवरहेड आप इसमें करते हैं, क्या करते हैं ऑफिस ओवरहेड। ऑफिस ओवरहेड ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है 10% ऑफ डायरेक्ट चार्जेस। प्राइम कॉस्ट को बोलते हैं डायरेक्ट चार्जेस, प्राइम कॉस्ट को कहा जाता है डायरेक्ट चार्जेस। तो प्राइम कॉस्ट है 6,75,000 तो 10% ऑफ 6,75,000 तो होगा तो कितना 67,500। एकदम ठीक है कितना होगा 10% 67,500। इसको फिर हम 20,000 से डिवाइड कर दीजिए। 20,000 से अगर डिवाइड करते हैं तो 3,375। एक बार देख ले चेक कर लेते हैं 20,000 67,500 डिवाइडेड बाय 3 रुपया। ठीक है 3.375। कैलकुलेटर में कीजिएगा तो 4 डिजिट आ जाता है। चलिए कर दिए, इसको जोड़ देते हैं। ये हो गया कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। क्या कहलाएगा ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। सब स्टेप मालूम है। पिछले क्वेश्चन में देखिएगा थोड़ा अगर गौर कीजिएगा, दोनों क्वेश्चन है, इसमें भी ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक का ब्रिक्स का पिछले में भी है, लेकिन इसमें क्या किए यूनिट प्रोड्यूस नहीं दिया हुआ था तो यूनिट प्रोड्यूस में आउटपुट निकाले थे, आउटपुट ही में हम लोग ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक को एडजस्ट कर लिए थे। इसलिए यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक का कोई काम नहीं करेंगे। ठीक है पिछला क्वेश्चन में आपको आउटपुट दिया हुआ था जो बनाए, जब देखिएगा गौर से तब समझ में आएगा। पिछला क्वेश्चन जो बनाए थे आपको, इसके पहले वाला क्वेश्चन नंबर कितना 36, उसमें ओपनिंग स्टॉक हम ऐड किए थे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में और क्लोजिंग स्टॉक को लेस किए थे, लेकिन उसमें आउटपुट आपको दिया हुआ था। इस क्वेश्चन में आउटपुट नहीं दिया हुआ है तो आउटपुट निकाले थे, तो आउटपुट में ही इसको हम एडजस्ट कर दिए हैं, इसलिए यहाँ पर इसको ऐड लेस नहीं करेंगे। याद रखिएगा। अब क्वेश्चन देखिएगा, बोलेगा सर 2 क्वेश्चन 2 टाइप का क्यों बनाए हैं, वजह बनाने का। पिछला क्वेश्चन में आपको आउटपुट दिया हुआ था तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स ऐड लेस किए थे, देखिएगा। और उसका हम लोग वैल्यूएशन कैसे किए थे बता चुके थे। इसमें नहीं कर रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इसमें क्या दिया हुआ है आपको आउटपुट नहीं दिया हुआ है तो आउटपुट में ही एडजस्ट कर दिए थे। चलिए अब ज़्यादा नहीं बोलना है, गड़बड़ा जाएगा फिर। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तो यहाँ पर जोड़िए ये कितना है 8,10,77 हो जाएगा। ठीक है 8,77,500 इसमें जोड़ते हैं 40 और 3 43 हो जाएगा 43.538 8 हो जाएगा 75। ऐसे 2 ही डिजिट लिया कीजिए, हो गया। अब आते हैं आपको क्या निकालने के लिए सेल्स। चलिए क्वेश्चन में सेल्स दिया हुआ है 18,000 ईंट को बेचा गया है पर 1000 60 रुपये का, कितना करके 60 रुपया करके। तो 18,000 को कितने बेचा गया है आपको 60 रुपया करके। तो सेल्स में आ जाइए, सेल्स यहाँ पर एम का मतलब क्या होता है आपको पर 1000 ब्रिक्स। ठीक है पर एम ब्रिक्स एट द रेट कितना करके 60 रुपया करके।
तो ये आ जाएगा आपको 60,000 रुपया। ये देख लिएगा गुना करके, यहाँ पर नहीं कुछ करना है। चलिए अब यहाँ पर आ जाएगा वो क्या चीज़, जो बैलेंस फिगर है वो प्रॉफिट हो जाएगा पर 1000 ब्रिक्स। तो प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर तो कि 60,000 और 87,000 ये। अच्छा प्रॉफिट बोला क्या आपको निकालने के लिए, पर 1000 ब्रिक्स बोला है, सॉरी पर 1000 ब्रिक्स। तो ब्रिक्स को कितने में बेचेगी आपको, 60 रुपया करके। देखिए हम लिखने भूल गए यहाँ पर, ये ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, ये नहीं करना है, 60 रुपया पर 1000 ब्रिक्स। बोलता है प्रॉफिट पर 1000 ब्रिक्स शो कीजिए, पर M1000 सेल्स पर M1000 कितना हो जाएगा, 60 रुपया करें, कितना रुपया करके 60 रुपया। 60 में 43 को लेस कीजिए, क्वेश्चन फिर हम थोड़ा दूर में रखा हुआ है, देखने भूल गए थे। क्वेश्चन में बोलता है आपको कि पर 1000 ब्रिक्स आपको शो करना है क्वेश्चन में। तो पर 1000 ब्रिक्स में प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 43 और 60, तो इसको हम लोग लेस करते हैं तो आ जाएगा 16.125 प्रॉफिट पर 1000 ब्रिक्स। प्रॉफिट पर 1000 ब्रिक्स शो कीजिए, ये क्वेश्चन में ऊपर में लिखा हुआ है कि ठीक है प्रॉफिट पर 1000 ब्रिक्स शो करना है, अमाउंट पे शो नहीं करना है, इसलिए अमाउंट को आप छोड़ दीजिए। 18,000 ब्रिक्स को बेचा गया कितना, पर 1000 कितना 60 में, पर M1000 ब्रिक्स 60 रुपया करके, तो 60 रुपये ये हो गया। 43 रुपये इसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन था, डिफरेंस हो गया 16.125, ये क्या हो गया आपको, इसका प्रॉफिट हो गया। तो ठीक है, इसको आप लोग थोड़ा ध्यान से देखिएगा, दोनों क्वेश्चन को बनाइए। आपको क्या हो जाएगा, ईंट का जो भट्टा होता है ना, ब्रिक्स किल्न जो होता है, इसका आपको क्लियर हो जाएगा क्वेश्चन पर 1000 ब्रिक्स निकालने के लिए। तो चलिए ठीक है, हम क्लास खत्म करते हैं। देखने के थैंक्स, अगले क्लास फिर मिलेंगे हम लोग।